मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर खुद से पूछता है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगर इसमें हम अपनी अटेंशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन ना दें तो वो इधर छोटी मोटी चीजों में उलझ करके रह जाती है। जिस तरीके से फुटबॉल की गेम में एक बॉल को सारे प्लेयर्स लात मार करके इधर उधर फेंकते रहते हैं और उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसी तरीके से बिना पर्पस वाली लाइफ में भी एक इंसान को उसके टेम्पटेशंस, इम्पल्सेस, छोटे मोटे मोटिवेशंस, डिजायर्स उसे पूरी लाइफ लात मार करके इधर उधर फेंकते रहते हैं और ये बहुत भयानक चीज है। इवन रिसेंटली हुई काफी सारी रिसर्चेस बताती हैं कि बिना पर्पस वाली लाइफ से जो नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं वो धीरे धीरे शारीरिक लेवल पर भी दिखने लगते हैं और वो सारे नेगेटिव इमोशंस खतरनाक बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, कैंसर का रूप धारण करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई हम इंसान हमेशा एक हायर पर्पस की तलाश में रहते हैं जिससे हम अपनी अटेंशन को और अपनी लाइफ की हर एक चीज को अलाइन कर सकें। और ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है या वो अपनी लाइफ के पर्पस को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपना पर्पस फाइंड आउट किया और किस तरीके से आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि आपका पर्पस हमेशा गिविंग से रिलेटेड होगा, नहीं तो वो आपका पर्पस नहीं है, बस डिजायर्स हैं। पर्पस होता है कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ इस दुनिया को, मैं क्या दे सकता हूँ इस दुनिया को, मेरी क्या गिफ्ट्स हैं। वो ऐसा नहीं होता कि मैं कितने पैसे इकट्ठे कर लूँ, मुझे कितनी अटेंशन मिल जाए, कितना फेम मिल जाए, कितने फॉलोअर्स मिल जाए, मैं कैसे अपनी लाइफ को कंफर्ट और प्लेजर से भर लूँ। नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी डिजायर्स है। डिजायर्स जो होती है वो सेल्फिश होती है और पर्पस जो होता है वो सेल्फलेस होता है। जब आप अपने पर्पस पर काम कर रहे होते हो तो उस टाइम आपका फोकस आपके ऊपर नहीं होता, ना ही इसके ऊपर होता है कि आपको रिकॉग्निशन कहां से मिल जाए, बल्कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर होता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में लिखते हैं, द एम्फेसिस मस्ट बी ऑन द वर्क, नेवर ऑन योरसेल्फ और द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। इसीलिए अपना पर्पस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम खुद से पूछेंगे वो ये होगा कि मैं इस दुनिया को क्या ऑफर कर सकता हूँ। एज वेल एज ये 2 टिप्स का यूज कर सकते हो आप इमीडिएटली अभी अपने पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट, इंटरेस्ट। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने कहा था, यू डोंट हैव इंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट्स हैव यू। आप खुद से डिसाइड नहीं करते कि आप किस चीज में इंटरेस्ट बिल्ड कर लो, नहीं, बल्कि इंटरेस्ट हमें पोजेस्ट कर लेते हैं एक अदृश्य शक्तियों की तरह। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किस तरीके से एग्जाम आपका आ रहा होता है और आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, बट स्टिल आप ध्यान नहीं दे पाते हो। आपका इंटरेस्ट कोई और ही चीज, कोई और ही सब्जेक्ट, कोई और ही टॉपिक खींच रहा होता है। आप वो पढ़ना चाहते हो, आप उन चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहते हो। इसलिए इस वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं किन चीजों में इंटरेस्टेड हूँ, कि मैं कैसी वीडियोस यूट्यूब पर देखता रहता हूँ, किन चीजों से रिलेटेड वीडियोस मेरे वॉच लिस्ट में भरे पड़े हैं, या कैसी टॉपिक्स के बारे में मैं खुद को डे ड्रीमिंग करते हुए पाती हूँ। वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बार बार गूगल पर पढ़ता रहता हूँ। वो कौन सी किताबें हैं जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अपने पिछले 2 से 3 दिनों पर ध्यान दो कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप दूसरों से बात करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो। क्या मैं फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मशीनों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मैं खुद से क्वेश्चन करता रहता हूँ कि मैं कैसे कुछ ऐसा नया इन्वेंट कर दूं जिससे दूसरों का भला हो जाए। या बैठे बैठे मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैंने कोई ऐसी यूनिक आर्ट पन्ने पर उतार दी है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। या फिर शायद मैं डांस, सिंगिंग और एक्टिंग करता हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता। तो ये सारे साइंस हैं कि आपके पर्पस का रास्ता आपके इंटरेस्ट्स के थ्रू ही होकर के जाएगा। अगर आपके जीवन में गहराई नहीं है तो आप एक गहरा खालीपन महसूस करोगे और उस खालीपन को भरने के लिए आप गलत चीज के पीछे भागते रहोगे, भटकते रहोगे। आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप वो खालीपन नहीं हो। आपकी लाइफ का एक बहुत गहरा पर्पस है। सबकी लाइफ का अपना एक पर्पस होता है और डीप डाउन सबको पता होता है कि कब वो अपने पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, अलाइन है, और कब नहीं। एक पर्पसलेस काम को थोड़ी देर ही करने के बाद ऐसा फील होता है कि आपकी सोल से सारी जीवन शक्ति निकाल ली गई है। और वहीं दूसरी तरफ किसी पर्पसफुल चीज पर घंटों काम करने के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और काफी आइडिया से भरा हुआ पाते हो। इवन आप वेट नहीं कर पाते कि मैं कब दोबारा उस पर काम करना शुरू करूं। साथ ही साथ ये बात हमेशा याद रखो कि आपका पर्पस ये नहीं होगा कि आसपास के लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। नहीं, ये माया है, इट्स फॉल्सिसिटी। आप अपनी लाइफ के पर्पस को इतना रिड्यूस मत करो कि वो बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर आकर के खत्म हो जाए, कि लोग आपको कैसा देखें। नहीं, ये गहरी इनसिक्योरिटी दिखाती है कि आप एक अंदर से बहुत खाली और एक इनसिक्योर इंसान हो। रेदर वो आपके इंडिविजुअलिस्टिक ट्रुथ से जुड़ा हुआ होगा। और जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है तो फिर हाफ एज के साथ एंट्री मत करो, बट टेक अ बिग लीप ऑफ फेथ। छलांग मार दो दूसरी तरफ।
अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन होंगे, कुछ सवाल होंगे, तो मैं 2 से 3 और टिप्स आपको बता देता हूँ छोटी छोटी, जिससे वो सारी कंफ्यूजन, वो सारे क्वेश्चंस पे डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मन डरपोक है और ये डरपोक मन कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमेशा एंडलेस एक्सप्लेनेशंस की डिमांड करता है। टिप्स नंबर 1, एब्जॉर्व पर्पसफुल एनर्जी। डॉक्टर ली पिरा अपनी बुक हाउ टू डू द वर्क में बताती है, हम ह्यूमंस दूसरों के मूड और एनर्जी से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बिना उसके कुछ कहे। इवन अगर आप किसी भीड़ से भी होकर के गुजर रहे हो तो आपकी बॉडी को लगातार सिग्नल्स मिलते रहते हैं आसपास के लोगों की बॉडी के थ्रू कि उनका मूड कैसा है, और आप उनके मूड को अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व कर लेते हो। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को उन लोगों से दूर करो जो इस दुनिया में एमलेसली भटक रहे हैं या फिर किसी गलत पर्पस का शिकार हो गए, और उन लोगों से सराउंड करो जो एक हाई सेंस ऑफ पर्पस के साथ जी रहे हैं। वो पर्सन आपका टीचर, फ्रेंड, पार्टनर या कोई मेंटोर भी हो सकता है। मेरे केस में मुझे मेरा पर्पस तब मिला था जब मैंने साइकोलॉजी इन हिंदी की एक वीडियो देखी थी। उसके बाद मेरा माइंड फिलोसफी, ह्यूमन साइकी और स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन से भरा हुआ था। इसी तरीके से आप भी खुद को किसी हाई सेंस ऑफ पर्पस वाले पर्सन के साथ सराउंड करो। टिप्स नंबर 2, क्वेश्चंस योर प्रॉब्लम्स। शायद आप अभी कोई डिजीज से गुजर रहे हो, शायद आपकी फैमिली ने बहुत ज्यादा मीडियोक्रिटी और गरीबी देखी है, या फिर आप बचपन से कई सारे मेंटल और एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम को झेलते आए हो, जैसे डिप्रेशन या मीनिंगलेसनेस। तो उन सारी प्रॉब्लम को क्वेश्चंस करके उन्हें फाइंड आउट करो और उन्हें एक पेपर पर लिखो, जिसे नेवी सील डेविड गॉगिंस ने भी अपना पर्पस इसी तरीके से फाइंड आउट किया था। एक दिन वो नहा रहे थे तो उनको आवाज सुनाई पड़ती है कि बेडरूम में टीवी पर किसी ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है, और वो भाग करके आए और उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नेवी बनने के लिए हेल वीक जैसी खतरनाक ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। और वो जाकर के बाद में शीशे के सामने खड़े हो गए। शीशे के सामने उन्होंने देखा कि एक मोटा सा, आलसी, कमजोर दिमाग वाला आदमी खड़ा है, बट उन्होंने इस रियलिटी को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी कंडीशन को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक पेपर पर लिखा कि मैं आलसी हूँ, मैं मोटा हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, और दूसरी साइड उन्होंने उसके सॉल्यूशंस भी लिखे, और आज वो दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान है। ठीक इसी तरीके से एक पेपर पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखो और इसके साइड में उनके सॉल्यूशंस भी लिखो। Throw yourself into the unknown, dance with death, enjoy chaos and unleash the hero which is already inside you.